अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? सब ठीक ठाक? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज जो मेला लगा हुआ है वो आउटसाइड मेला लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत और बहुत ही सिक्योरिटी के साथ में लगा हुआ है। बड़ी मशक्क़त के साथ परमिशन मिली है अंदर एंट्री होने के लिए। तो मैंने कहा जब अंदर हो ही गए एंट्री तो फिर वीडियो शूट करते हैं बेहतरीन तरीके से। पता नहीं ये किस तरीके से, मुझे एडिटिंग सही आती नहीं है, तो इसलिए जैसे भी तैसे भी करके मैं अपलोड कर देता हूँ। तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो ये है गेट अंदर का पहला, जहाँ से ये दिख रहा है आपको। और बड़ी मशक्क़त से वीडियो बनानी पड़ती है और समझ में भी नहीं आता है कि बोलना क्या है। ये देखो पहले शुरुआत में, ये भी एक संघर्ष है हमारे लिए। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे करके वो आएगी, वो चीज़ें आएंगी जो यूट्यूबर में होती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का मेला और एंजॉय करें और देखें कैसा है यहाँ का मेला। हाँ जी जनाब, तो अब मिलाते हैं आपको यहाँ के सबसे ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए भाई साहब से, जो आपको दिख रहे होंगे। ये तोप पहने हुए, ऊपर पगड़ी बंधी हुई है। अरबी में कहते हैं शमाक और उसको कहते हैं गोत्रा। और साथ ही साथ ये आइए दरवाज़ा दिखाती। पुराने ज़माने में इस तरीके के दरवाजे होते थे। ये मेज़ जो रखी इस तरीके की होती थी। और ये कलर होता था ना, इस पे अपने हाथ से करते थे। जितनी भी डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये सब अपने हाथ से करते थे। तो जितना भी सामान आपको दिख रहा है ये सब इनका अपना है। और पुराने ज़माने में ये लोग यूज़ करते थे। कुछ पेंटिंग बनाई हुई हैं बच्चों ने, वो रखी हुई हैं एग्जीबिशन के तौर पे सब है। मिट्टी के बर्तन हैं, मैट यूज़ करते थे, मैट भी है। तो ये सब रखा हुआ है सामने। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी दरवाज़ा, क्योंकि बहुत खूबसूरत उसको अपने हाथ से बनाते थे और उसको पेंट करते थे। वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। इसी तरीके से मेले में बहुत अच्छा लगा, हर चीज़ को मतलब एग्जीबिशन कर रहे थे। मज़ा आ रहा था देख के कि हाँ भाई कहीं आए हुए हैं। मैं तो पहली बार ज़िंदगी में गया, बड़ा अच्छा लगा। और ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये पहले औरतें जो थीं वो इस तरीके से अपने आप को ढकती थी, चेहरे को। ये था इसका मेन डोर। ऊपर बड़ी ज़बरदस्त लाइटिंग थी यार। पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे लाइटिंग, वो मिनी स्टेडियम है फुटबॉल का, वहाँ से होती। कुछ इस तरीके के नज़ारे थे चारों तरफ के। और मैं क्या दिखाता, मैं भी यार जो भी मिल जाता है शूट कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। अपना कोई मेन काम तो है नहीं, अपनी रोजी रोटी जो है अपने काम से ही चलती है। मगर ये है कि कहीं जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि चलो भाई कुछ बना लेते हैं, आप लोग को भी दिखा देंगे। ये है भाई साहब सिक्योरिटी गार्ड जो दिखा रहे हैं आपको, जो सामने लैंटेन लिए हुए हाथ में। हालांकि ये लैंटेन अंदर से जो है एलईडी लाइट ही लगी हुई है उसके अंदर। और बहुत अच्छे लोग हैं भाई साहब, जितने भी थे अंदर बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे थे। बहुत अच्छा बात करने का तरीका था इनका। और ये देखे ऊपर की तरफ, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे थे यहाँ के यार, कहना मुश्किल है। तो इसी तरीके से मेला देखते 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 बढ़ते गए, आगे चलते गए। सब फ़ोन पे लगे हुए भाई साहब, और इसी में काम हो जाता है। अल्लाह ही जाने कितनी औरतें भाई साहब, देख सकते हैं बेशुमार औरतें, बेशुमार आदमी। कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि कितनी पब्लिक थी यहाँ पे। पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी भाई साहब, पार्किंग के लिए जगह तो मैं पता नहीं किस तरीके से बाहर लगा के आया, फिर उसके बाद अंदर एंट्री मिली बड़ी मुश्किल से। और चलते चले गए। और एक ख़ास बात बताना मैं आपको भूल गया, पूरा मेला मैंने घूमा है मगर मुझे बैठने की जगह कहीं नहीं मिली। अब सोचो कि बैठने की जगह क्यों नहीं मिली, क्योंकि चलते फिरते ही अंदर नज़र आओ वही अच्छा है। मेरे ख्याल से जितनी पब्लिक थी उसके 15% मान के चलो कि सिक्योरिटी थी, इतनी टाइट सिक्योरिटी। मतलब ये समझ लो कि अगर आप खाली जगह कहीं देख के बैठ जाओगे तो अरबी में कहते हैं ममनू, यानी मना है इस जगह पे बैठना। तो उस जगह पे बैठने नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी। पैर तो जवाब दे चुके थे पूरी तरीके से। इसलिए जो मेन काम था हमारा वीडियो बनाने का, वो तो मैंने जो है जल्दी जल्दी कर लिया। हमने कहा भाई वीडियो शूट कर लेते हैं, फिर अपनी गाड़ी में आके बैठते हैं। हालांकि मैं भी रुका, बस जाने से 10 मिनट पहले ही गाड़ी में जाके बैठा। इस तरीके की कुछ दुकानें थी यहाँ पे, ये कहवा मिलता है इसमें। और उधर पीछे चल रहा था गाना, गाना बजाना यही सब चल रहा था। लोग शूट कर रहे थे वीडियो, कुछ अपने हाथ से बना रहे थे, मोबाइल पे देख रहे थे कुछ लोग।
और पीछे जो लाइट जल रही ये है मिनी स्टेडियम फुटबॉल का, और उसी के ये लाइट अंदर लगी हुई है। अंदर जाने को नहीं मिला, वरना बहुत मज़ा आता, दिखाते आपको वहाँ के अंदर का, तो अंदर बंद था। हालांकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, मगर मुझे कोई परवाह नहीं इस बात की, क्योंकि अपनी जो रोजी रोटी भाई साहब वो सब अपने काम से ही चलती है। ये तो वक्ती तौर पे इंसान बना लेता है, कहीं जाता है यादगार के तौर पे। और मैं भी फ्री बैठा था, मैंने कहा क्या करेंगे यार, कुछ ना कुछ तो करना ही है, बना लेते हैं। भाई साहब जिस तरीके से वेलकम कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था यार, कसम से सही बता रहा हूँ। मेन रोड से एंट्री की थी, उसके बाद फिर गए घुमाते हुए, मैं कैमरा फिर गए वहाँ से बनाई वीडियो। और मेरे साथ में ये औरतें अभी तक सोच लो आ रही। फिर मुझे दिखा ये टेडी बियर, देखा ये टेडी बियर भाई साहब, ऐसा ऐसा इतना डरा रहे थे छोटे छोटे बच्चों को, डर रहे थे इनसे सब। मज़े ले रहे हैं ये भी भाई साहब। और इनके साथ में जो है इनके वालिद साहब हैं, ये अपने बच्चे को साथ में फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में थे, पता नहीं क्या कह रहे थे उनसे। खैर आगे बढ़ते गए, चलते गए चलते गए। और देखिए जितने भी मतलब इसमें हैं काम करने वाले, सब बड़े अच्छे अखलाक के, बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे थे। और ये सब देख के यार बड़ा मज़ा आता है यार। मतलब अब यहाँ का शोर शराबा तो आपको सुनाई नहीं देगा। मैंने कहा खुद की रिकॉर्डिंग करें अपनी आवाज़, तो हम बढ़ गए आगे थोड़ा। मैंने कहा यहाँ की जो ड्रेस है अरबिक वुमेन की, वो मैं तुम्हें दिखाऊं। और ये पुराने ज़माने की है, अभी न्यू जितने भी जनरेशन है उनके लिए नहीं। जो पहले जो लोग पहनते थे किस तरीके से शादियों में या घरों में, वो इस तरीके के होते थे। और ये देखने में जितना मुझे खूबसूरत लग रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मोबाइल पे उतना ही अच्छा लग रहा होगा। और ये थी इनकी, मतलब बाहर नहीं पहनते थे, घरों में पहन के निकलते थे ये लोग, इस तरीके की ड्रेस होती थी इनकी। ठीक है। और ज्वेलरी भी उतना ही, देखिए कितना, मतलब गले से लेके सर तक सब माशाल्लाह, कमी भाई किसी चीज़ की है ही नहीं। अल्लाह ने बहुत दिया। फिर हमें दिखे भाई साहब ये ज्वेलरी की दुकान। मैंने इनसे परमिशन लिया, मैंने कहा भाई क्या मैं शूट कर सकता हूँ? कहने कोई मसला नहीं है, यहाँ तो एग्जीबिशन चल ही रहा है। तो फिर मैंने जो है ये सब चीज़ें जो है शूट की। एक से एक ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिली। मुझे लगता है शायद ये आर्टिफिशियल था, क्योंकि एग्जीबिशन में इतना तो गोल्ड का प्रमोशन नहीं करेंगे, क्योंकि गोल्ड की अपनी मार्केट होती है। और ये रास्ते में मुझे मिले भाई साहब। अब मैं बताऊँ ये बेच क्या रहे हैं, ये है भुट्टा, क्या होता है वो, उबाल के वो देते हैं पॉपकॉर्न, वो सॉरी पॉपकॉर्न नहीं, वो उबाल के जो है वही भुट्टा ही होता है, थोड़ा सा नमक डाल के वगैरह वगैरह, वही सब खिलाते हैं। बढ़ते गए, मैंने कहा मैं भी गाना सुनूंगा, मगर उससे पहले जो है मैंने कहा इन भाई साहब का एक बार फिर से जो है वीडियो बनाऊं। तो भाई साहब से वीडियो बनाने से पहले मैंने कहा हाथ मिलाया, मैंने कहा कैसे हो भाई साहब, ठीक ठाक? कहने हाँ सब बढ़िया भाई साहब, आगे चलते जाएं। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं भी कौन सा आपके यहाँ घर पे खाना खाने वाला हूँ। तो मैं बढ़ा आगे भाई साहब, मैंने देखा कि ये लाइट जा कहाँ रही है, ये आसमानों को चूमती हुई लाइट है। और ऊपर से शोर शराबा बहुत हो रहा था यहाँ पे, खड़े होने का जो है दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी भीड़ थी। और मगर मैं यहाँ की आवाज़ भी तुमको सुनाता तो कुछ सुनाई आपको ज़रा भी नहीं देता। तो मैं इसलिए मैंने कहा इससे अच्छा अपना वक्त जो है इन सब कामों से जाया ना करें, और सीधे वीडियो शूट करते जाएं। बाकी बोलना रूम पे ही है, बोलने में तो तुम्हारा भाई पीछे नहीं है, बोलता ही जाएगा बोलता ही जाएगा। देखते ही गए भाई साहब, ऐसा ऐसा डांस कर रहे थे भाई साहब, क्या मैं बताऊँ आपको। फिर मुझे दिखा ये नक्शा, ये नक्शा यहाँ का एग्जीबिशन चल रहा था मेले का, उस जगह का है थोड़ा सा, मतलब किस तरीके का था, क्या इसका ब्यौरा है, वो पूरा अरबी में दिया हुआ था। और मुझे अरबी जो है पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, बोलना तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत आता है, अदना सी कोशिश से, ज़्यादा नहीं आती है अरबी। और मैंने कहा इससे अच्छा चारों तरफ जो है मोबाइल घुमाते हैं, देखते हैं। लोग अपनी फैमिली के साथ आए थे, एंजॉय कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था देख के कि चलो भाई मज़े ले रहे हैं लोग। अच्छा एक चीज़ और भी है कि जब कभी वीडियो बनाते हैं तो अक्सर करके, ज़्यादातर तो मैं परमिशन ले लेता हूँ। और ये कहीं भी जाओ तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, परमिशन लेना भी चाहिए। जिसकी जिस दुकान की या जिस जगह पे जा रहे हो,
वहाँ पे अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो तो उससे परमिशन लेना आपको बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि भाई ये क्यों बना रहे हो ये वो, तो उससे अच्छा है कि परमिशन ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। हम बढ़ते गए मेला, मैंने कहा भाई बैकग्राउंड दिखाएं मेले का। तो फिर मैं बढ़ता गया आगे और मुझे दिखा ये। अच्छा, ये जो देखने को आपको दिखाने जा रहे हैं, ये कुछ बच्चे हैं, उनका कंपटीशन हो रहा था। और ये मेले की तरफ से था, कोई इसमें पैसा नहीं लग रहे थे। ऐसे ही खेल कूद करा रहे थे उनको। और इससे ये था, और मुझसे भाई साहब सिक्योरिटी गार्ड वाले कहने लगे कि ये, उनको लगा कि ये बच्चे मेरे साथ में। मैं भाई बच्चे फैमिली कहाँ यहाँ लेके आऊँ, मैं खुद परेशान हूँ, मैं क्या फैमिली लेके आऊँगा। मैंने उनको बताया हमारे बच्चे नहीं हैं और आप जिस तरीके से चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये जो सामने बच्चे आपको देख रहे हैं खेलते हुए, इनका कंपटीशन चल रहा था। मैंने कहा लाओ वीडियो शूट करते हैं और फिर इनको दिखाते हैं। तो मुझे भी कुछ खास नहीं लगा, खाली वो जो है इधर उधर अपने नंबर बना रहे। तो मैंने कहा भाई इनसे आगे बढ़ता हूँ, कुछ और देखता हूँ यार, मज़ा नहीं आ रहा है यार कहानी में। फिर चलते गए कुछ इधर, मैंने कहा लाओ घुमा के देखता हूँ कैमरा क्या चल रहा है। तो मुझे दिखा ये चीज़। मुझे खुद नहीं पता ये है क्या चीज़। बढ़ते चले गए भाई साहब, बड़ा डर लगता है कैमरा चलाते हुए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एतराज़ हो जाता है यार क्यों बना रहे हो वीडियो। तो मैंने कहा भाई हिसाब से ही कैमरा घुमाए आगे पीछे। जी हाँ, तो मैं कहा भाई इन सब चक्करों से निकल के अब थोड़ा आगे बढ़े यार, कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिले। व्यू अच्छा है बस। देख रही है जितने भी जो है बैरिकेड लगे हुए हैं, इसके अंदर जाने की एंट्री अभी नहीं है। हो सकता है कि कुछ दिनों में ये ओपन हो जाए। अभी ये रहेगा काफ़ी टाइम तक। एक ऐसा ही मेरे घर के पीछे लगा हुआ है, मगर ये ज़्यादा बड़ा है। आज कुछ बादल भी बने हुए हैं। कल से मतलब धूप निकलती है, तेज़ निकलती है, मगर ये है कि बादल बने हुए हैं। अब आपको लग रहा है वो कुछ खा रहे, खा क्या रहे हैं भाई साहब, रात में अगर आवाज़ निकलेगी खाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो भाई ये साहब है। वहाँ से मैं हट गया, मैंने कहा बाहर बाहर का जो है किनारा शूट करता हूँ, यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लोग मार्केटिंग कर रहे थे, ख़रीद रहे थे। और मैं इसमें बार्गेनिंग ज़्यादा नहीं करते लोग, इसलिए क्योंकि सऊदी अरब में बार्गेनिंग सऊदी लोग बहुत कम करते हैं। फिर घूम के आया मैं इन लोग के पास। ये भी उछल कूद मचाए हुए थे भाई साहब, आधा आधा घंटे के ऊपर खाना पीना खा के उछल कूद मचा रहे थे। मैंने कहा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें भाई साहब, इनका जो ट्रेडिशनल डांस है वो इस तरीके का है। हाँ, बहुत खूब। आहा हा, क्या कहने, जियो जियो। पीछे ढोलक बज रहा है, इधर ये अपना कूद काद रहे हैं। मैंने कहा भाई डांस करते रहो, अपने इलाके के लोग भी देख लें यार, कि ताकि उनको ये ना मलाल रहे कि भाई साहब भाई मेरा रहता है और कुछ दिखाया नहीं सऊदी अरब का। मैंने कहा यहाँ का डांस ही दिखा दे। आहा हा, ये काला वाला कुछ ज़्यादा ही सलामा चल रहा है, इसका तो अपना अलग ही रंग है। हाँ, लोग अपने बच्चों को लेके आए हैं, सब दिखा रहे हैं मेला। फिर दिखा मुझे ये एक लेडी, लेडी गागा। ये भी बस सही से रखा हुआ है मेकअप के तौर पर दिखाने के लिए। अब इधर चल रहा था गेम, जो हम लोग मतलब, अब मैं क्या कहूँ, ये जो गेम है इनके लिए नया होगा। अच्छा, इस गेम को खेलने के लिए आपको मैक्सिमम 400-500 रुपये इंडियन देने पड़ेंगे। और जो टेनिस की बॉल से ये प्लेटों को तोड़ना होगा जो सामने रखी हुई हैं। ठीक है। हमारे यहाँ कोई एक गेम होता है, वो बैलून को फोड़ने वाला, जो बंदूक से डाल फोड़ते हैं। यहाँ पे जो है अगर आप वो करेंगे तो आपको जो है एक टेडी बियर, स्मॉल टेडी बियर मिलेगा। आगे बढ़े तो फिर मुझे दिखे ये भाई साहब बैठे हुए थे, गिटार बजा रहे थे। लोग शूट कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मैं भी बना लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो में ये चीज़ भी अधूरी लगे। तो मैं सुना तो नहीं सकता हूँ, क्योंकि इतना शोर शराबा था, उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। जब हमको नहीं मज़ा आएगा तो तुमको कहाँ से आएगा यार। फिर सुनते गए, मैंने कहा भाई साहब नाराज़ ना हो जाए, कम से कम 20 सेकंड की वीडियो तो बना ही ले भाई की।
मेरी तरफ अच्छा देख रहे थे। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जब कोई बहुत बदसूरा होता है, अगर उसकी तरफ देख लो, आँख से आँख मिला लो, तो वो मेरी तरफ मुखातिब हो जाता है, तब और जोर उसकी पकड़ लेता है, अंदर से जोश आ जाता है। फिर हमने कहा भाई ये चलने का टाइम हो गया है, वापसी करने लगे, तो हमने कहा भाई लाओ भाई थोड़ा सा और बनाए। ये फास्ट फूड है कुछ जो बिक रहा था, दुकानें अंदर लगी हुई थी, होटल थे। मैंने इनसे हाथ मिलाया, मैंने कहा कैसे हो भाई साहब, ठीक ठाक? तो कहने लगे हाँ भाई साहब सब ठीक ठाक है, आप सुनाए क्या हाल चाल है? तो कहने लगे आप कहाँ? तो मैंने कहा इंडिया। तो कह रहे इंडिया बहुत अच्छा है यार। और ये यमन के हैं, सॉरी, यमन के थे भाई साहब। इनसे मेरी बात हुई काफ़ी देर तक के, वहाँ रुके रहे। फिर उसके बाद हमने कहा चलते चलते अब थोड़ा वीडियो और शूट कर लेते हैं, बाहर बाहर से देखते हुए चले जाएंगे। लोग एंजॉय कर रहे हैं, देखिए फजाओं में जो है खिलखिला रहे हैं चेहरे। और बोलने के लिए क्या है भाई साहब, बस यही है जितना है, बोलते जाओ चलते जाओ, बोलते जाओ चलते जाओ। नहीं बोलो तो भी मुसीबत है, इसलिए बोलना भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं एक चीज़ नहीं समझ पाया, ये देखो, हाँ, ये जो अंदर इनका प्रोग्राम था ये बच्चों का, तो ये अभी फ़िलहाल अंदर जा रहे हैं, अपना जो कॉस्ट्यूम वगैरह है उसको पहनेंगे, उसके बाद जो है बाहर फिर आएंगे। नमाज का भी टाइम हो गया था, तो ये जितने भी थे सब अंदर चले गए थे। तो यहाँ नमाज का जब वक्त आया तो ये सब खाली हो गया, जो आपको दिख रहा है सामने, इसी टीले के ऊपर ऊंचे पे अभी थोड़ी देर पहले गाना बजाना चल रहा था। अच्छा, कुछ सामान रखा हुआ था पुराना, जो मैंने कहा लो भाई आपको दिखाएं। तो ये मेरे ख्याल से जो है सामान थोड़ा बहुत रखा था। इन्हीं चीज़ों में गावा चाय पीने के लिए लोग पहले यूज़ करते थे, किस तरीके के जो सामान थे, कुछ लुबान सुलगाते थे इसी में। ये सब चीज़ें थी यहाँ रखी हुई। मैंने कहा भाई लाओ ये भी शूट कर लेते हैं। स्टूल है, पुराने ज़माने में लोग किस तरीके के यूज़ करते थे, वो स्टूल भी रखे हुए थे। फिर मुझे मिले मस्र के एक भाई साहब, ये मस्र के भाई साहब, मैंने इनसे मिला, बहुत खुश मिजाज इंसान थे। थोड़ी बातचीत की इनसे, तो इन्होंने बताया कि किस तरीके का मेले के हालात हैं। बढ़ते गए, मैंने कहा भाई और आगे बढ़ो, अब तो एग्जिट टाइम हो गया निकलने का, फिर देखो कब आना होता है इधर। हालांकि कोई दूरी नहीं है, 20-25 किलोमीटर की एरिया में है मेरे घर से। और मेरा तो खैर हफ्ते में 5 दिन कम से कम इधर आना होता है, आना जाना 2 चक्कर लगते हैं, मतलब ये समझ लो इतना वो रहता है सामान। अच्छा, ये मुझे एक अनोखी चीज़ दिखी, वो थी मशीन। ये हमारे बचपन में जो है बर्फ़ इसमें घिसते थे और हम लोग खाते थे, तो ये भी रखा हुआ था यहाँ पे। तो वीडियो हो गई है बहुत लंबी, इसके लिए मैं चाहता हूँ माज़रत आप सबसे। और देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इस पूरी वीडियो में मैंने बहुत बोला है, इतना किसी वीडियो में मैं बात नहीं किया मैंने। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बतों का। मिलते हैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह।